तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ये आकृति का परिमाप निकालना सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे वर्ग का परिमाप निकालना, ठीक है। उससे पिछले बार क्लास में सीखे थे आयत का परिमाप निकालना और उसके पीछे सीखे थे क्या, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना। तो अब ये क्वेश्चन आया है हम लोगों के बीच में कि निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कुछ आकृति छाप दिया जाएगा और उसका क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ये क्लास 6 प्रश्नमाला यानी 14 के ए का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो ये हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा आज इस वीडियो में हम बता देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक हमारा सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। उसको हम लगाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो आकृति दिया गया है उसका परिमाप निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे हम, ए बी सी डी। जैसे कि हम यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आसानी से बनाएंगे। तो इसको नीचे तो उतना जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे कि इसका एक सूत्र होता है, तो देखिए इसका एक सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे आकृति का परिमाप। इधर ज़्यादा जाएंगे तो उधर दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं आकृति का परिमाप बराबर। देखिए यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिख दे रहे हैं आकृति का परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। सभी भुजाओं की लंबाइयों का क्या लिखाएगा, योग लिखाएगा, है ना। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए, तो सभी भुजाओं का देखिए सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो ये जितना भी देखिए ये भुजा है आपका, देखिए एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखते हैं कितना भुजा है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, देखिए फिर बराबर में लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। यही नहीं है, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखिए एगो ए बी है और एक बी और सी है। देखिए ये रेखा क्या हो जाएगा, बी और सी। तो देखिए बी, देखिए यहाँ से यहाँ ए बी हो गया तो ए बी लिख देंगे, और यहाँ बी सी हो गया तो ये बी सी लिख दिए, और सी डी है तो यहाँ पे सी डी लिख दिए, और यहाँ से देखिए ए डी है तो ए डी लिख दिए। कोई ज़रूर नहीं है, डी ए भी कर सकते थे, डी सी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को देखिए आसान क्या होगा, यहाँ पे देखिए लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब इसी का आंसर है, इसको आप छाप के नीचे इसका आंसर बनाइएगा आप, है ना। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बराबर लगाना है और ए और बी। तो बताइए कि ए और बी के बीच में कितना दूरी है, तो 7 है, प्लस दे देंगे। अब बताइए बी और सी, तो बी और सी में कितना है, 8 है, 8 मीटर, तो 8 देंगे। फिर ये प्लस के प्लस सी डी, तो देखिए यहाँ पे सी और डी 6 पॉइंट कितना है, 6.5 है, प्लस के प्लस। अब देखिए यहाँ पर ए डी 7.5 है, तो ए डी 7 पॉइंट यानी 7.5, और ये मीटर है तो मीटर इधर लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी को ऐड कर देना है, सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 8, देखिए ये हो जाएगा 7.5 और ये 6.5, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14, और ये 7 कितना हो जाएगा, 21 और 8 29, यानी 29 मीटर इसका क्या आ गया, टोटल आंसर आ गया, ठीक है। आपको अगर ऐसे समझ में रहा है तो इस प्रकार से जोड़ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ये 6.5 है, फिर 7.5 है, ठीक है, और ये 7 है, फिर 8 है, इधर 10 देके कुछ नहीं तो 0 0 हम बैठा देंगे और ये ऐड कर देंगे। ये 5 5 10 के 0 हासिल एक आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 8
28 और हासिल 1 29 और ये दशमलव यहाँ, यानी दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पर 29 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से सभी आकृति को हम आंसर देंगे, सटीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सूत्र तो सभी का एक ही लगेगा, है ना, बस आपको हम आकृति चेंज करके हम बताएंगे। ठीक है, ये हमारा 4 का ए है। अब क्वेश्चन नंबर हम बी को समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, है ना। इसमें क्या करना है, बस एक लगाना है, ये आकृति का परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, जितना भी लंबाई है सभी भुजा का उसका योग कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना आपको, बस क्या हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। यहाँ देखिए, तो ये हमारा 29 मीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, तो क्वेश्चन नंबर बी में देखिए यहाँ पे आपका ये सिर्फ देखिए ये वर्ग दे दिया था। ठीक है, कुछ भी आकृति हो, ठीक, एक आकृति दे दिया गया है और उसका एक बनाना हमको। ठीक है, तो यहाँ ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे। ए बी सी डी का आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर अगर ए बी सी डी का लेटर चेंज कीजिएगा तो यहाँ भी आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम पी क्यू कर दिए, यहाँ पर कर दिए आर और यहाँ पर कर दिए एस, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार होगा पी क्यू, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, पी क्यू लिखना होगा। ठीक है, अब मान यहाँ पर क्या करना होगा, क्यू आर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्यू आर लिख देंगे। क्या करेंगे, क्यू आर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आर एस, तो यहाँ पे आर एस लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, एस पी, तो यहाँ पर एस पी लिख देंगे। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेटर को चेंज कर देना है। ठीक है, तो ए बी सी डी ही रहने दीजिए। ठीक है ना, ये साधारण है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या करना है, बस बैठा देना है। तो P और Q कितना है, पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 16 है। कितना है, 16, तो 16 लिख देंगे, प्लस का प्लस। क्यू आर, तो क्यू और या देखिए आर, ये रेखा क्यू आर है, तो ये भी कितना है, 16, तो 16 लिख देंगे। आर एस, तो आर एस कितना है, 16, ये भी 16 लिख देंगे। और देखिए अब पी एस पी है, तो एस पी कितना है, ये भी 16 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 16, ये मीटर के मीटर ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, तो 16 का 16 32, 16 43, 16 चौके 64, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 64 मीटर। टोटल क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। बस सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसको आप लोग उतार लीजिए और बिल्कुल इसी प्रकार से और अगली क्वेश्चन है तो एकदम सेम ऐसे ही बनाएंगे और सभी में सूत्र यही लगेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसको उतार लीजिए, आगे देखिए नेक्स्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर सी हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखिए इस प्रकार ये दिया है आकृति, तो इसमें हम ए लगाएंगे, ठीक है, बी लगाएंगे, सी डी, आपको जो लगाना है अपना मन से आप लगाइए, बस यहाँ चेंज कर दीजिएगा। देखिए, तो आकृति का परिमाप बराबर, देखिए बराबर के बाद ये लिखा हुआ है, आगे भी आपका कॉपी में जगह है तो लिख दीजिएगा सामने एक ही बार सूत्र, सभी भुजाओं की लंबाई का योग, सभी योग बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, ये देखिए 4 है, 4 लाइन है इसलिए हम 4 दिए हैं, अगर 5 रहेगा तो 5 भी देंगे। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो कि ये 5 लाइनिंग वाला है। जैसे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, कितना आपको इसमें भी डाउट होगा कि हम डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं यहाँ तक डी तक। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि देखिए 1 2 3 4, यानी देखिए एक ये लाइन हो गया, एक ये और एक ये और एक ये, 4 लाइन है तो 4 देंगे। ठीक है, जैसे कि हम समझाएंगे, अगर 5 रहेगा तो हम एक और बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन में है बनाने के लिए। ठीक है, 5 लाइन 6 लाइन का है, तो यहाँ देखिए ए और बी, तो ए और बी लिख दिए, बी और सी, तब बी और सी लिख दिए, यहाँ से मिला सकते हैं सी और डी, डी सी भी आप लिख सकते हैं, तो सी और डी लिख दिए। ठीक है, और ए डी बस लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब जितना जितना ये ए बी लाइन पे जितना दिया गया है उतना लिखना हमको ऐड करना है। ठीक है ना, योग मिस बोला है, योग मिस जोड़ होता है, बस यहाँ पर भी जोड़ भी दे दिए। तो बताइए यहाँ पर ए बी में कितना है, 18.5 प्लस बी सी, तो बी सी में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बी सी, तो बी सी में है 12.5 प्लस सी डी, यानी सी डी में है 18.5 प्लस
DA में कितना है, यानी AD में 12.5 यानी 12.5 मीटर। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम दोनों तरीक़े से बताएंगे, हम अपने तरीक़े से देखिए यहाँ बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दशमलव को फर्स्ट अंक सबसे पहले जोड़ेंगे, है ना। ये देखिए 5 और ये 5 10 और 5 15 और ये 5 20, 20 का आ गया 0 हासिल 2। अब देखिए सब में सब टिक आउट के बाद सब दशमलव आ गया, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव बैठा दिए। अब देखिए दशमलव का पहला अंक लेंगे, यहाँ पे 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 को हो जाएगा 0, सॉरी 20 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 हासिल बचा था, 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल फिर हो गया 2। अब यहाँ देखिए ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, 4 और 2 6, यानी हमको कितना आंसर आ गया, 62.0 आंसर आ गया मीटर। यानी इसको कह सकते हैं 62 मीटर आंसर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है। इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ऐसे अगर आपको ना समझ में आए तो आप कैसे जोड़िएगा से देखिए। यहाँ पे देखिए आपको बता देना चाहेंगे, यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे कितना है 8.5 था, फिर कितना था 12.5, फिर 18.5, ठीक है। उसके बाद में 12.5। अब यहाँ देखिए तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 20 का 0 हासिल 2, 8 2 10 और 8 2 10, 10 2 12 और हासिल 2, 22 का 2 हासिल 1 और 4 और 2 6, दशमलव सामने दशमलव, यानी देखिए इतना आंसर आया था हमारा, ये है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर आपको इस प्रकार से ना जोड़ना है तो हम इस प्रकार से अलग कॉपी में अलग पेज में रफ करके हम जोड़ के यहाँ पर आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को नहीं उतारना है ना, इसको रिस कर दीजिए। आइए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कितना का, सी का। इसमें और 2-3 क्वेश्चन है, वो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसमें हम बताएंगे, ठीक है। और इससे अधिक लाइनिंग वाला ही बताएंगे, है ना। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो आइए क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी में देखिए ए बी दिया गया है आपका 15.6 मीटर और बी सी दिया गया है 18.4 मीटर और सी डी दिया गया है 24.4 मीटर, यानी सबसे लंबा है तो सबसे ज़्यादा दिया गया है ना। और ये देखिए 19.6 मीटर दिया गया है। इसको में सेम सूत्र वही लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। आपको अगर एक समझ में आ जाए तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से कितना भी क्वेश्चन रहे आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बोरिंग लगने लगा होगा, है ना, कि वैसा ही तो बनेगा, सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको लग रहा था कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी कितना है बाबू, ए बी है 15.6 है, फिर प्लस लिखेंगे। बी और सी कितना है 18.4 है, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। सी डी, तो सी डी कितना है 24.4 मीटर प्लस डी सी यानी डी ए कितना है 19.6 मीटर। तो यहाँ देखिए इसको ऐड करेंगे तो हम अपने तरीक़ा से या वैसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम देखिए कर ले रहे हैं, ये देखिए 15.6 हो गया, 18.4 हो गया और ये 24.4 हो गया और ये 19.6 हो गया। इसको ऐड कर लेंगे, है ना। देखिए 6 4 10 इधर और 6 4 10 इधर, 20 के 0 हासिल 2। अब यहाँ देखिए तो 9 और 4 होता है 13, 13 और 8 होता है कितना आपका 21, है ना। और 21 और 5 कितना होता है 26, 26 और 2 28, ये दशमलव है, सामने दशमलव लिखें। 28 के 8 हासिल 2। और देखिए 3 हो गया, 3 और 2 5 और 5 और 2 7, यानी इसका आंसर आ जाएगा 78.0। दशमलव देखिए खत्म होता है, यानी 78 मीटर आंसर। अगर ऐड करने में मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं फिर हम, है ना। यानी 20 के 0 हासिल 2 और ये 8 4 12, 12 और 2 है हासिल हो गया 14, 14 और 5 19, 19 और 9 हो गया आपका। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना आ गया,
तो 78 मीटर टोटल इसका आंसर आ गया। अब उसी प्रकार से ये 2 क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको अब बताएंगे। देखिए तो अधिक बोले थे कि हम इसे अधिक लाइनिंग वाला बताएंगे, यानी ये 4 लाइन का हम जितना भी अभी बनाए हैं क्वेश्चन, ये 4 लाइन का ही बनाए हैं सिर्फ, है ना। अब इस बार देखिए 5 या 6 लाइन का ही आपको है वो, है ना, उसको हम बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल अलग से सीखने के लिए क्या होगा, मिलेगा। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इसको आप लोग देखिए। तो देखिए ये हो गया हमारा ई का। तो हम बताए थे कि ये 5 लाइनिंग होगा, जिसमें देखिए आपको बताएंगे, इसमें इरेज भी कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ लिखेंगे ई। अब देखिए क्या करना है हमको, कैसे बैठाना आपको से, देखिए यहाँ पे ये बराबर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ए और बी यहाँ आ गया, तो यहाँ लिखेंगे ए बी, फिर प्लस देंगे क्योंकि योग बोला है, सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ से लिखेंगे बी और सी, तो बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, फिर प्लस देंगे। अब देखिए सी तक तो हो गया, अब सी से चलेंगे डी तक, तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ओ सी डी होगा प्लस। अब देखिए डी तक आ गया, तो यहाँ डी से चलेंगे हम लोग ई तक, यानी आ गया डी ई। अब देखिए फिर प्लस, अब देखिए ई से कहाँ आ जाएगा ए तक, यानी ए ई हो जाएगा, ए ई या फिर ई ए लिख सकता है ना। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, है ना। तो अब देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी, यहाँ कोष्ट बंद कर लेते हैं। ए बी बोला है, तो ए बी कितना है, देखिए लाइन छोटा है थोड़ा इससे, ये 3 सेमी है, तो सेमी लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लास्ट में सेमी लिख देंगे कोष्ट के बाद, है ना। तो ये 3 के 3 लिखेंगे प्लस। बी सी कितना है बाबू, तो 4 है, तो 4 लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब ये सी डी कितना है, 5 है प्लस। देखिए फिर सभी 5 5 है ना, देखिए, और ये सेमी के सेमी लिख देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे ना 5 5 था ना, 1 2 3 को 5 था, यानी 3 5 दे दिए, और एक 3 था एक 4 था, इसको हम क्या किए, लिख लिए। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको सारे को ऐड कर देना है ना, यानी 5 3 की 15 इधर हो गया, और 15 और ये 15 4 19, 19 और 3 कितना हो गया 22, यानी 22 सेमी टोटल कितना आ जाएगा इसका, 22 सेमी टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हम लोग का इस क्लास का। ठीक है, तो इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी प्रकार से है ना। इसका सिर्फ ये फिगर जो है वो अलग दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन सेम इसी प्रकार से मिलेगा, 5 लाइनिंग वाला, है ना। तो इसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे इसको, ठीक है, इसी पे हम लोग बना देंगे, है ना। और आपको बताए थे कि अगर इसको लेटर चेंज करना होगा तो यहाँ भी आप चेंज कर दीजिएगा, चेंज करने के लिए सिखाएं अभी हम। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, और एक लास्ट क्वेश्चन बना है एफ, ठीक है, तो उसको हम लोग बनाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं एफ में। ठीक है, तो एफ क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोग अभी पिछले क्लास में बनाए। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, हर कोना पे लिखना है, सी, यहाँ डी और यहाँ ई। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी है, बी सी है, ए बी बी सी, और यहाँ पे हो गया ई डी हो गया, ठीक है, और ये ए ई हो गया। तो वहाँ पे सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो देखिए ए और बी, तो ए और बी 9 पॉइंट, देखिए ए बी कितना है 9, ए बी, तो ए और बी 9.5 है, प्लस के प्लस। बी सी देखेंगे तो बी और सी कितना है 7.2 है, तो 7.2 दे देंगे, प्लस के प्लस। और ये हमारा सी डी है, तो देखिए यहाँ पे सी डी क्या करेंगे, हम सी डी देंगे, तो सी डी आ गया कितना 6.8, तो 6.8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के प्लस दे देंगे। अब उसके बाद देखिए ये आपका ई डी यानी डी ई कितना है 9.5, फिर प्लस ए ई कितना है, ए ई है 8.2, तो यहाँ 8.2, सेमी है तो सेमी लिख लेंगे, ठीक है, दिख रहा ना उधर आपको। आगे देखिए, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। देखिए 5 है,
तो यहाँ देखिए ये 9.5, 7.2, 6.8, 9.5 और ये आ गया 8.2। इसको ऐड करते हैं। देखिए ये देखिए 5 और 2 7, 7 और 8 होता है आपका 15, और 15 और 5 20 और 2 22 के 2 हाँ, और ये दशमलव के दशमलव, ठीक है, हासिल 2। ये देखिए 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 6 22 और 9 31, ठीक है। अब 31 और 8 31 और 8 कितना हो गया 39 और 2 41, यानी ये आ गया 41.2 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है ना। इसको जांच कर लेते हैं एक बार, मिस्टेक हो सकता है ना। देख लीजिए, अगर नहीं है तो सही है। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 20 और ये 2 22 के 2 हासिल 2। अभी 9 7 हो गया 16, 16 6 22, 22 और 9 होता है आपका कितना 31, 31 और 8 39, ठीक है। 39 में 2 जोड़ देंगे 40 41, यानी 41.2 हमारा सही बिल्कुल आंसर है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, बस यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 4 तक क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कि ये बिना फिगर का बनाना होगा हम लोगों को, है ना। तो ये देखिए ये हमारा सारा क्वेश्चन इसमें 4 का F तक था तो बन गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।